हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। और ये अलविदा जुम्मा की वीडियो है। हम लोग अलविदा की रात में जा रहे थे फरवा को लेके, बच्चों को लेके शॉपिंग करने। जैसे ईद है, मेवे हैं और कुछ घर में बर्तन पुराने हो गए थे, टूट गए थे, तो उनको सही कराना था। और मीठी मानिया से बात करके हम लोग चले गए थे। मीठी मानिया से हमने कहा बेटा घर बंद कर लेना और आराम से रहना। हम और मम्मा और भैया लोग शॉपिंग करके अभी आ रहे हैं और बच्चों ने बड़ा कोऑपरेट किया। उसके बाद हम और परवा गाड़ी में बैठ के पहले तो अपने सब्सक्राइबर से बात की और उसके बाद सब्सक्राइबर का हाल चाल लिया और मैंने अपने बारे में बताया। फिर घर का सामान क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। लिस्ट बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट जाता है और इंशाल्लाह कोशिश यही रहती है कि मार्केट जाएँ तो सारा काम एक बार में हो जाए, बार बार ना जाना पड़े। तो वही मैं परवा से कह रही थी कि बेटा आपको भी कुछ लेना है तो आप भी ले लीजिए। और हालांकि परवा की भी आधी शॉपिंग हो पाई थी, आधी शॉपिंग अभी नहीं किया था मैंने, टाइम नहीं मिल पाता है। और उसके बाद परवा ने कहा चलिए दीदी जो भी होगा देखा जाएगा, ले लिया जाएगा और आगे क्या अभी कुछ निश्चित नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और सोचते गए क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, कैसे कैसे अरेंज करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। और सिर्फ एक दो रोजे बचे हैं। 2 रोजे बचने के बाद फिर हम लोग सोच रहे थे कि आखिर नवरात्रि भी शुरू हो रही प्रभा की, और प्रभा का फर्स्ट नवरात्रि ईद वाले दिन रहेगा, तो कुछ ऐसा करना है कि प्रभा का नवरात्रि भी डिस्टर्ब ना हो, वो नवरात्रि भी अपना रख लें। तो वही सारी अरेंजमेंट कर रहे थे और खुदा हाफिज़ आप लोग को करते हुए आगे बढ़ी। आगे आटा चक्की पे हम लोगों ने गेहूँ डाल रखा था, गेहूँ पिस गया था, तो ये हुआ कि गेहूँ उठा के पहले गाड़ी में रख लेने, तो चक्की ही बंद हो जाएगा। तो हम लोग गेहूँ उठाने के लिए गए तो आटा वाले भैया कहने लगे कि बहुत लेट कर दिया आप लोग आने में। हमने कहा लेट नहीं कर दी भैया, बहुत सारा काम है और आखिरी 2 रोज़े बचे हैं, काम ज़्यादा है। और माशाल्लाह से गेहूँ वाले चक्की वाले भैया जो हैं बहुत अच्छा आटा पीसते हैं। यहाँ दाल और गेहूँ कुछ भी नहीं बदलते और बड़ी ईमानदारी के साथ और गाड़ी में ला के आटा भी रख देते हैं। कोई उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और यहीं से मैं अपना कड़वा तेल लेकर के जाती हूँ, आप लोग को मैंने दिखाया होगा। और ये भैया हैं वो कड़वा तेल वाले। उसके बाद हम लोग राशन की दुकान पे आ गए। कुछ चावल नहीं थे हमारे यहाँ, नॉर्मल चावल और बिरयानी के चावल वो यहीं से लेते हैं। वो उजरियाँ गोमती नगर में ये शॉप है और कई सालों से लेते आ रहे हैं। मेरे पापा जी भी यहीं से लेते थे। यहीं पे हमारी फूफी सास का मकान भी है सामने और अक्सर हम लोग इसी दुकान से सामान लेते हैं। यहाँ से सामान लेने के बाद हम लोग चले गए थे बगल वाली शॉप पे। नीचार वाले भैया के छोटे भाई हैं जो यहाँ पे डिस्पोजल का काम करते हैं, तो यहाँ से मैंने प्लेट गिला और मैं देखते पहचान गई, अरे भैया आप तो पहले उस वाले दुकान में बैठते थे। बोले हाँ, और काफ़ी हेल्प इन्होंने किया जब बच्चे मेरे छोटे थे और कोचिंग यहीं करते थे बच्चे, तो CMS से कभी कभी बच्चों को मेरे ला देते थे। और एक बार हमारे यहाँ गेहूँ नहीं पीस रहा था तो बेचारे चक्की पे आटा भी पहुँचा दिए थे। माशाल्लाह से बड़े हेल्पिंग नेचर थे, मगर चले गए थे। अभी आके इन्होंने 2 साल से ये डिस्पोजल की दुकान का काम शुरू किया है। सारा सामान इनके यहाँ मिल जाता है। वो भैया बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि चलिए बगल में हमारा राशन मिलता है, उसी के बगल डिस्पोजल मिल जा रहा है। और ईद के लिए कुछ हम लोगों ने प्लेट, गिलास और कटोरियाँ ली। जैसे किसी को जो नहीं देना है घर के बर्तन में, बाहर के बर्तन में, तो इज्जत से उन्हें भी देना चाहिए ताकि टाइट वाली कटोरी बच्ची तो अच्छी क्वालिटी का मैंने प्लेट भी लिया, अच्छी क्वालिटी का मैंने बाउल भी लिया ताकि कोई खाए तो इज्जत से खाए। मेरा यही कहना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खाने से ज़्यादा इंसान की इज्जत है मेरी नज़र में तो भाई है। मुझे बर्तन का इतना महत्व नहीं रहता है। और उसके बाद उसमें कुछ नहीं आएगा, वो गिरेगा। डिस्पोजल खरीद के हम लोग आगे बढ़े। अच्छा ये डब्बे कैसे बढ़ने के बाद धीरे धीरे ध्यान की जरूरत पड़ती है ना, सामान बढ़ ही जाता है। थोड़ा में जैसे धनिया काट के रख दिया, क्या उसी टाइप का ना, ले ले चम्मच, ले ले बाउल, ले ले। फिर जैसे किसी को कुछ पैक करके देना हो तो इनके ये डब्बे बड़े अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा ये भी ले लो भैया, नहीं तो पन्नी में बांधना पड़े तो वो गमरपन लगता है। और एक डब्बा 8 रुपये पीस दिया इन्होंने। उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए दुकान पे। यहाँ पे इन्होंने राशन का बिल बन चुका था, भैया ने राशन का बिल दिया और एक भैया वहाँ पे बिल देने चले गए, एक भैया यहाँ पे आ गए। उसके बाद गाड़ी सामान में रखवा दिया और हम लोग वहाँ से निकले तो देखिए अभी पहुँच जाते हैं हम लोग फिर डिस्पोजल वाले भैया की दुकान पे, क्योंकि कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए कप नहीं था। परवा का कह रहा था कि चाय की कप नहीं है, तो परवा जी कहने लगी कि दीदी डिस्पोजल कप ले लीजिए चाय पानी देने के लिए। हमने कहा चलो ले लो। उसके बाद राशन की दुकान पे आ गए और वहाँ पे बिल किया। इसके बाद ये अंडे वाले भैया के आ गए। मेरे चिमकी का चिकन जाता है, चिमकी मानी मेरी बिल्ली का चिकन जाता है, कीमा बोनलेस। तो यहाँ से फिर हम लोग सीधे गाड़ी में बैठे। अरे वो बकरा देख। और उसके बाद हम लोग सोचने लगे कहाँ जाएँ। उसके बाद हम लोग पत्रकारपुरम पे आ गए। पत्रकारपुरम पे मैं आई थी स्पेशली चश्मा बनवाने के लिए। मेरा चश्मा टूट गया है और बिना चश्मे के मेरा कोई काम होता नहीं, तो पता चला मैं लेट आई थी तो चश्मे वाले भैया की दुकान ही बंद हो गई। और फिर हम लोग भूतनाथ आ गए।
और भूतनाथ पे भी काफ़ी काम था मेरा, ज़्यादा काम तो मेरा मुझे लगता है भूतनाथ पे ही था। उसके बाद हम लोग भूतनाथ पे आए और यहाँ पे अंडरगारमेंट्स लेने थे मुझे, और मैं हमेशा ईद पे ही, रमज़ान के बाद ईद पे ही लेती हूँ, और यही मेरी शॉप है। ये दुकान 3 जगह बदल चुकी है जब से मैं लेते आई हूँ, और मैंने ये दुकान नहीं बदली, और ये अच्छी बात है। अभी हम लोग उसके बाद प्रभा से मैंने पूछा बेटा और क्या क्या लेना है, तो प्रभा ने कहा दीदी किचन का बर्तन लेना है। और मैं जब पहुँची तो देखा जैन बर्तन वाले की दुकान ही बंद थी। बड़ा सदमा सा लगा कि घर से निकलने के बाद अगर घर का काम नहीं होता तो वो टेंशन होता है। खैर उनके अपोजिट एक दुकानें खुली थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने सारे बर्तन देखे, जो लिस्ट बना रखी थी, जो हमें चाहिए था। हालांकि मुझे वो कीमा ग्राइंडर नहीं मिला, तो खैर जाने तो मुझे कोई बात नहीं। उसके बाद हमने प्रभा से कहा भैया गाड़ी में पानी रखा तो पानी पिला दो, प्यास बहुत शिद्दत की लग रही, और रोज़ा खोलने के बाद प्यास बहुत लगती है। और हमेशा बच्चे एक गलती यही करते हैं कि पहले कहते हैं गाड़ी खुली और गाड़ी बंद रहती है। जब गाड़ी खोलने जाओ तो मन तो करता है, आगे नहीं बोल पाएंगे कि मतलब, फिर बाद में कहेंगे खुली है, ये बहस वाला बड़ा ख़राब मुद्दा लगता है। उसके बाद प्रभा ने मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर मैंने प्रभा से कहा आप अपने लिए एक अच्छी सी जूती ले लीजिए, और जबकि मुझे पिंक कलर की बहुत प्यारी लग रही थी, और प्रभा के पैर तो भी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। और फिर प्रभा ने ये पिंक वाली ही लिए, बता रही थी दीदी इसमें बहुत आराम है चलने में। और अभी आज टाइम मिला तो प्रभा के साथ मुझे जाना है, उसको कपड़े दिलाना है ईद के, और देखिए कोशिश कर रहे हैं काम हम जल्दी हो जाए, मुझे भी जाना है। और प्रभा ने फाइनली ये जूता फाइनल कर दिया और पहना भी दिया मैंने तुरंत। हमने कहा पुरानी वाली पैक करो और अलविदा के खुशी मौके पे आप नया जूता पहनिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की थोड़ी बहुत तीखी बहस हुई, उसके बाद बच्चा मान गया। हमने कहा चलो रमज़ान महीना है, बहुत ज़्यादा नहीं किसी को दबाना है। माशाल्लाह से हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग फिर सोचने लगे क्या करें कहाँ जाएँ, किधर जाएँ। फिर हमको मुंशी पुलिया जाना था। मुंशी पुलिया पे हम लोगों को जाते जाते रास्ते में दुकान दिखी, तो वहाँ पे हम लोग रुक गए क्योंकि हमें कुछ क्रॉकरी लेने थे। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम दे दिए। ट्रे है, ग्लास है, बाउल है, बिरयानी की हमें राइस प्लेट लेनी थी, हालांकि राइस प्लेट नहीं मिल रही थी। और बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे थे, रोज़ा खोलने के बाद सीधे मार्केट चले जाते तो गुस्सा कर रहे थे कि मम्मा जल्दी चलिए। बड़े एंटीक से सामान इनके यहाँ थे। और आप लोग आइए कभी विज़िट करिए भूतनाथ पे। और ये पेड़ के नीचे इनकी दुकान लगी हुई है, बहुत ही हर सामान इनके यहाँ बहुत अच्छा मिलता है और सही रेट पे मिल जाता है। आप लोग का जब मन होता आइए इनके यहाँ विज़िट करिए। और मुझे माशाल्लाह से जो भी लेना था मैंने लिया, और लेने के बाद दिमाग चल ही रहा था कि इसके बाद कहाँ जाना है। इसके बाद मेरे ख्याल से मुझे मुंशी पुलिया जाना था। क्या खाओगे? और यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया, कुछ मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, और दुकान बढ़ भी रही थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो प्रभा से हम बार पूछ रहे थे कि प्रभा काली ट्रे है कि नहीं है, तो प्रभा कह रही थी मेरी दीदी है। और मुझे खुद के बर्तन नहीं याद रहते घर में, तो मैंने लिया ही नहीं काली ट्रे, क्योंकि पहले मुझे घर में देखना था। मैं आई तो माशाल्लाह से 3 छोटी काली ट्रे थी और 1 बड़ी ट्रे थी, 4 काली ट्रे हो गई थी। उसके बाद तो हम लोगों ने कुछ सामान लिया और उसके बाद हम आगे बढ़े। और किसी के लिए लेना सेवई? राइट है। पीछे देखें, फिट एकदम पीछे देखें। हाँ इसी की 2 ले लो, देखें मतलब थोड़ी छोटी है भैया। हाँ अरे बीच में आंटी को करो, बीच में आंटी को बीच में करो। मैं जूता आ रहा दिखा बेटे दलेरी प्लीज। पीछे जाओ बेटा, हटो, चल के आओ फिर। बड़ा है मगर एक से छोटा कर दो। छोटा करो बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत प्यार। तो दूर से जाके आओ, मम्मी की पसंद कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। कितने का है ये? 350 का हो गया। देखो सही से लगाओगे ईद की। हाँ दोनों का
दोनों ऐसे मिलेंगे। सेम। अच्छा लगे भाई। चल के आओ। भाई चल। और वो तुमने कौन सी लिया है? पिंक पिंक। हाँ आज पसंद है। चलो भाई प्रभा ने भी अपनी पसंद की जूती ले ली है। अभी मीठी मानिया की रहेगी, उनको ला के दिलाया जाएगा, है ना। 1-2 दिन में टाइम मिलता है। ओनली 500। 300-250 हो गया। डिग्गी खोल के डाल दो सामान।